नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स, और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे हलवा को लेकर। जब भी आप हलवा बना रहे हैं तो हलवा बनाते समय कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखें, तो आपकी जो हलवा है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। जैसे कि आप घी या तेल में इनको भून रहे हैं तो क्या करें, भूनते वक्त गैस का फ्लेम जो है एकदम लो रखना है। लो गैस में इन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इन्हें भूनना है। तो मैंने क्या की हूँ, 10 से 15 मिनट इन्हें लगातार चम्मच चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून ली हूँ। उसके बाद में दूसरे गैस में क्या करें, पानी और शक्कर मतलब कि चीनी और पानी को अच्छी तरह से गर्म कर ले। मैंने ये पानी में चीनी डाली हूँ जितना मुझे चाहिए उतना। तो पानी मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। मेरी जो चीज़ें हैं वो भी मतलब कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से भुना गया है। उसके बाद में आप क्या करें, इस तरह से गर्म पानी सूजी में डालें तो आपकी जो सूजी का हलवा है एकदम परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल भी मतलब कि कच्चा जो स्वाद आता है वो बिल्कुल नहीं आएगी, अच्छी तरह से प्रॉपरली भुना आएगी। तो खाने में भी इसका जो स्वाद है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से अगर आप हलवा बनाओगे तो आपकी जो हलवा है एकदम परफेक्ट बनेगी, अच्छे बनेंगे। सिर्फ शक्कर की क्वांटिटी आप देखते रहे कि आपको कितना शक्कर डालना है, कितना मीठा डालना है उसके हिसाब से। तो इस तरह से अगर आप हलवा बनाओगे तो आपकी हलवा ना सिर्फ टेस्टी बनेगी बल्कि एकदम खिले खिले हलवा जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है प्याज को लेकर। अक्सर हम लोग प्याज को कट करते हैं, किसमें चाकू से कट करते हैं या फिर आपके पास में पाउसी है तो आप पाउसी से कट कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से अगर प्याज को कट करोगे, मैं 2 तरीका बताऊंगी आपको प्याज कट करने का। अगर आप इस तरह से कट करोगे तो बिल्कुल भी आपके प्याज कट करते वक्त आपके हाथ मतलब कि छिलेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा और प्याज जो है वो आसानी से कट कर सकते हैं। तो करना क्या है, जो आलू छिलने का रहता है ना, कद्दूकसर बोल सकते हैं, तो ये इसके सहायता से आप देखिए इस तरह से प्याज को जो है वो कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से करना है। या फिर आपके पास में ये रहता है ना जिससे हम आलू छिलते हैं तो आप उससे भी प्याज को जो है वो कट कर सकते हैं। कभी कभी कोई चीज़ों में क्या होती है, हमको एकदम बारीक प्याज जो है चाहिए रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्याज को जो है वो कट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कट हो जाती है, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं। और लास्ट में अगर ऐसा लगे कि आपके हाथ जो है वो छील रहे हैं तो आप क्या करें, इस तरह से स्पून ले ले और स्पून की सहायता से इन्हें कट कर ले। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है झारा को लेकर। इस तरह से हम झारा उससे क्या करते हैं, पूरियाँ वगैरह तलते हैं। लेकिन तलते वक्त इसका जो लास्ट का पोर्शन रहता है ना वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमारी हाथ भी बहुत ज़्यादा जलने लगती है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, इस तरह से तेल के बॉटल तो नॉर्मली सभी के घर पे रहते ही है, तो क्या करें, तेल के बॉटल या फिर आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं। तो ये बॉटल को ये देखिए इस तरह से काट कर लेना है और इनमें फंसा लेना है। जो पीछे का पोर्शन रहता है ना उसमें फंसा ले। तो आप देखोगे कि आप जब कोई भी चीज़ें तल रहे हैं तो आपकी जो हाथ है वो जलेगी नहीं, क्योंकि ये जो हमारी झारा का जो पीछे का पोर्शन है वो कट मतलब कि गर्म नहीं होगी, तो आपके हाथ भी जो है वो जलेगी नहीं। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज्यादा कमाल के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है मिक्सी को लेकर। अक्सर हमारे मिक्सी का जो बीच का पोर्शन रहता है ना वो काफी मतलब कि गंदा हो जाता है, क्योंकि भाई किचन में रहता है तो किचन में बहुत सारे ऑयली का वो जो रहता है ना चिकटपना वो हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है, हमारे पास में इस तरह से जो ऊपर का नहीं क्या सर में ये करते हैं, मोफलर बोल सकते हैं हम लोग, मोफलर बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये मोफलर को पहना दे। देखिए इस तरह से। आपके पास में गोल वाला जो मिक्सी है ना तो वो है तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरे चौड़ा वाला है इसलिए इसमें मोफलर पूरी प्रॉपरली नहीं जा रही है, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना था कि मतलब कि क्योंकि नॉर्मली सभी के घर पे क्या होता है, वो जो गोल वाली रहती है ना मिक्सी वो रहता है, तो उसमें आप इजीली पहना सकते हैं। तो उससे क्या होगी, आपकी जो मिक्सी है बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे। और इसमें से कौन सी वीडियो आपको जो है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी ये वीडियो जो है बहुत अच्छी है। क्योंकि भाई मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप कर करें मोफलर को जो है वो मिक्सी में पहना दे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है नींबू को लेकर। अक्सर नींबू क्या हो जाता है, देखिए इस तरह से ना कड़क हो जाती है, तो ये कड़क नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश रहना चाहिए। उसके लिए एक छोटे से उपाय करना है। करना क्या है, इस तरह से आप प्लास्टिक के एक डब्बा लीजिए, डब्बे के अंदर में इस तरह से पेपर को डाल दे। देखिए इस तरह से पेपर डालना है। उसके बाद में क्या करें, नींबू को डाल दे। आप चाहे तो कोई भी पेपर डाल सकते हैं, इसके अंदर नींबू डाल ले। उसके बाद में ये ढक्कन लगाकर इन्हें फ्रिज में रखोगे तो आपके जो नींबू है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ताजा रहेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये इस तरह से लिप लॉक की जो पॉलीथीन रहती है ना उसको लेकर। इसके मतलब बहुत सारे खाने पीने की चीजें भी रहती है जिसमें लिप लॉक इस तरह से रहता है, तो भाई उसको प्रॉपरली लगाना कैसे है, क्योंकि हम लोग हाथ से लगाएंगे तो क्या हो जाता है, ये प्रॉपरली लगता नहीं, निकल जाता है। लेकिन अगर आप इसे ही एक स्पून की सहायता से लगाओगे, देखिए स्पून नॉर्मली स्पून रहता है, ये सभी के पास में स्पून की
सहायता से इसे प्रेशराइज करोगे, लगाओगे तो ये बिल्कुल प्रॉपरली लग जाता है, बिल्कुल भी कहीं से खुला नहीं रहता। तो मैं आपको ये देखिए स्पून को इस तरह से प्रेशराइज कर ले और मैं आपको खोलकर बताती हूँ। ये देखिए पूरी प्रॉपरली लग गया है, बिल्कुल खुल नहीं रहा है। तो ये खाने पीने की चीजें जो है रहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसा रहता है कि इस तरह से लिप लॉक पॉलीथीन में आती है, तो उन्हें क्या करे अच्छी तरह से इस तरह से क्या करे लगा ले चम्मच की सहायता से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से खाने की चीजें हैं, मतलब कि जैसे सॉस है या फिर कोई सूप है, ये डब्बे में रह जाता है देखिए इस तरह से, तो ये आसानी से नहीं निकलते, हम चाहे कितने भी निकालें। तो अगर इसको निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास में डिटर्जेंट तो रहते ही है, अगर आपके पास में डिटर्जेंट नहीं है या फिर डिटर्जेंट यूज नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, डिश वॉशर लिक्विड रहता है ना, तो लिक्विड को डालें, उसके बाद में पानी डालें और इसमें ही डालना है। ये इस तरह से आपके पास में जो भी पेपर है वो डाल सकते हैं। ये मेरे पास में ये पेपर दिखा, मतलब मैं ये पेपर डाल रही हूँ, आपके पास में जो भी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ना मतलब कि फ्रीज का वो जो रहता है ना बर्फ भी डाल सकते हैं। उसके बाद में ढक्कन लगाकर इन्हें इस तरह से थोड़ा सा हलाए तो आप देखोगे कि इसमें से जो भी गंदे चीजें हैं इतनी इजीली निकल गया है, मतलब कि पूरी साफ हो गई है हमारी डब्बा। तो ये पानी को फेंक कर मैं बताती हूँ, देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इनको हलाना है डब्बे को, तो हमारी जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से साफ हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सिंदूर को लेकर। अक्सर हर औरतें जो है वो सिंदूर लगाते हैं, लेकिन सिंदूर लगाते समय या फिर लगाने के बाद में बोलो तो क्या हो जाता है, हम लोग जब लगाते हैं ना तो ये इस तरह से मतलब कि थोड़े थोड़े नीचे आता है, देखिए इस तरह से, तो ये नहीं आना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, गर्मियों के सीजन में जो सिंदूर का जो रहता है ना एकदम निशान पड़ जाती है माथे पे, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटे से उपाय करना क्या है, जब भी आप सिंदूर लगा रहे हैं माथे में तो उसके पहले एक छोटा सा उपाय करना है। उसके पहले आप चाहे तो ऑयल लगा ले या फिर इस तरह से कोई क्रीम वगैरह लगा ले या फिर जो बॉडी लोशन रहता है ना वो लगा ले माथे पे। उसके बाद में अगर आप इस तरह से सिंदूर लगाओगे तो आपकी जो सिंदूर है एक तो नीचे नहीं आएगी, और दूसरी बात जो रहता है ना मतलब कि गर्मियों के सीजन में वो नीचे आता है तो वो नहीं होगी। तो ये बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि हमको सिंदूर लगाना ही पड़ता है और रोज ही लगाते हैं और रोज ही ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से छोटे से उपाय करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिंदूर लगाते वक्त। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है प्याज को लेकर। अक्सर प्याज ना, सर्दियों के सीजन चल रहा है तो सर्दियों के सीजन में प्याज की जो है पीछे का पोर्शन ये देखिए इस तरह से मतलब कि फर जाता है बोल सकते हैं, या फिर उसके जो रहता है ना प्याज के पत्तियां निकल जाते हैं। तो ये प्याज को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली खाते नहीं, फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकना नहीं है, बल्कि आप इन्हें क्या कर सकते हैं, गमले में लगा दे, मतलब कि गमले में इनको बस रख दे थोड़े मिट्टी के नीचे में, तो क्या होगा प्याज के जो पत्ते हैं ना उगने लगेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ये जो प्याज है इनको कभी भी फेंके नहीं, बल्कि आप गमले में लगाए या फिर जहां आप तुलसी के पेड़ लगाते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं। जहां पर भी मिट्टी है आप उन्हें वहां पर ये जो प्याज है उसको लगा दे, तो बिल्कुल आप देखोगे कि 2-4 दिनों में प्याज की जो पत्तियां है ना वो उगने लगेगी। बहुत ही आसान तरीका है। तो कभी भी ये प्याज को फेंकना नहीं है, बल्कि प्याज कभी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पत्ती के रूप में। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलूओं को लेकर। अक्सर हम लोग आलू बनाते हैं, दम आलू बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो क्या होता है आलू को ना जब हम लोग बॉईल करने लगते हैं तो एक तो बहुत सारा मिट्टी है, तो मैं दम आलू बना रही इसलिए मैं ये थोड़ा सा मिट्टी का रिस्क ले रही हूँ। लेकिन आप ये मिट्टी का अगर नहीं रिस्क लेना चाहते तो क्या करें, पहले क्या मतलब कि अच्छी तरह से इनको छील ले, उसके बाद में इन्हें बॉईल कर ले। और जब हम लोग बॉईल करते हैं तो कुकर में क्या होता है इस तरह से ना दाग वगैरह हो जाते हैं। देखिए इस तरह से नॉर्मली सभी के घर का ये प्रॉब्लम है, दाग हो ही जाते हैं। तो ये दाग नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। तो सबसे पहले मैंने कुकर तो ली हूँ, उसके बाद में इसमें ही आलू जो है ना वो आलू को डाल दे। देखिए इस तरह से आप आलू उबाल रहे हैं या फिर अंडे उबाल रहे हैं, कुछ भी बॉईल कर रहे हैं, तो आप ये जो उपाय है वो जरूर करें। तो मैंने आलू को डाल दी। उसके बाद में एक नींबू का टुकड़ा डालना है, आधा नींबू का, या फिर आप नींबू के छिलके जो है ना वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में पानी डालें। उसके बाद में क्या करना है, नमक डालना है। मैं ये दम आलू के लिए आलू को बॉईल कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या की हूँ नमक डाली हूँ। नमक से क्या होता है कि आलू जो है ना वो छिलते नहीं, मतलब कि जो क्रैक्स जो आते हैं ना तो वो बिल्कुल नहीं आते। तो इस तरह से आप बॉईल करोगे तो बिल्कुल भी आपकी जो आलू है वो अच्छी रहेगी, मतलब कि आपके आलू भी अच्छे रहेंगे और आपके जो कुकर है उसमें भी दाग वगैरह नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सूजी के हलवा को लेकर। जब भी आप सूजी का हलवा जो है वो बना रहे हैं तो क्या करें, सूजी के हलवा में ना थोड़ा सा बेसन को भून कर डालें। जैसे हम लोग सूजी के हलवा बनाने के लिए जैसे सूजी को भूनते हैं वैसे ही बेसन को थोड़ा सा तेल डाल के भूने। और उसके बाद में इन्हें जब हम लोग डालते हैं सूजी को पानी में या फिर पानी इसमें डालते हैं तो उस समय में क्या करें, बेसन भी डाल दें और इनकी हलवा बनाए। दोनों की हलवा जो है इतनी टेस्टी लगती है तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह से आप कभी भी हलवा बनाकर देखें और मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि आपकी जो हलवा है वो कैसी बनी है। और ये इस तरह से खिले खिले हलवा कैसे बनाना है मैंने पहले ही आपको बताई हूँ कि आप इस तरह से खिले खिले जो है वो हलवा कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को क्या करें, फॉलो करें, जिससे कि आप अपने काम को और अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रख सकते हैं। धन्यवाद।